अध्याय 3 अस्तित्व का संकट। राखीगढ़ी के गेस्ट हाउस के बाथरूम में नल से टपकती पानी की बूंदें किसी हथौड़े की तरह बज रही थीं। टप टप टप। आर्यन वॉश बेसिन के सामने खड़ा था। उसने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे, फिर सिर उठाकर आईने में देखा। आईने में वही चेहरा था जो वो पिछले 32 सालों से देखता आ रहा था। वही गहरी काली आंखें, वही जबड़ा, वही हल्की दाढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया और अपने गाल को छुआ। त्वचा गर्म थी, नब्ज चल रही थी। मैं जिंदा हूं, उसने अपनी परछाई से कहा। आवाज कांप रही थी। मैं यहां हूं, मैं सांस ले रहा हूं। लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में समीर की आवाज लूप में चल रही थी। वो कंकाल तुम हो आर्यन, वो तुम हो। आर्यन को अचानक घिन आने लगी। उसे अपने ही शरीर से डर लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और की चमड़ी पहनकर खड़ा है। उसने जोर से आईने पर मुक्का मारा। कड़क। कांच चटक गया। उसकी परछाई अब टुकड़ों में बट गई थी, बिल्कुल उसके दिमाग की तरह। वो लड़खड़ाता हुआ कमरे में आया और बिस्तर पर बैठ गया। उसके चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी की एक लकीर थी। उसने अपनी कलाई की नब्ज पकड़ी। धक 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 धक। अगर मैं वहां 4500 साल से मरा पड़ा हूं तो यहां ये दिल किसके सीने में धड़क रहा है? क्या मैं कोई भूत हूं या कोई सपना देख रहा हूं? उसका वैज्ञानिक दिमाग जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्वांटम फिजिक्स, पैरेलल यूनिवर्स, टाइम लूप। लेकिन उसका इंसानी दिल सिर्फ डर रहा था। ये मौत का डर नहीं था, ये मौत से भी बदतर चीज का डर था, होनी का। अगर वो कंकाल आर्यन है तो इसका मतलब है कि आर्यन का अतीत में जाना तय है, उसकी मौत तय है। वो उस गड्ढे में अकेले दर्द में तड़प कर मरने वाला है। नहीं, वो चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ये जगह छोड़ दूंगा, मैं अमेरिका चला जाऊंगा, मैं कभी इतिहास के पास वापस नहीं आऊंगा। वो खड़ा हुआ और उसने अपना सूटकेस पैक करना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, कपड़े गिर रहे थे। उसे भागना था, अभी, इसी वक्त। लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसके पैर रुक गए। सामने राखीगढ़ी के टीले चांदनी रात में किसी सोए हुए राक्षस जैसे लग रहे थे। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। उसे लगा जैसे टीला नंबर 7 उसे बुला रहा है। भागने के बजाय आर्यन के कदम साइट की तरफ बढ़ गए, जैसे कोई चुंबक उसे खींच रहा हो। वो नंगे पैर था, सूखी घास और कंकड़ उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर तारों की बाड़ के नीचे से रेंग कर साइट के अंदर घुस गया। वो भागता हुआ ट्रेंच A1 के पास पहुंचा। वहां उस गहरे गड्ढे में अभी भी अंधेरा था। वो वही जगह थी जहां से उसने कंकाल यानी खुद को निकाला था। आर्यन गड्ढे के किनारे खड़ा होकर नीचे देखने लगा। उसे मतिभ्रम होने लगा। उसे लगा कि गड्ढे के अंदर वो कंकाल अभी भी लेटा है और उसे घूर रहा है। कंकाल का जबड़ा हिल रहा था, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन का सिर घूमने लगा। उसे चक्कर आया और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। अचानक उसे अपनी छाती में एक तेज दर्द महसूस हुआ। ये दिल का दौरा नहीं था, ये पसलियों का दर्द था, जैसे किसी ने उसकी पसलियों को कुचल दिया हो। वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा। हवा फेफड़ों के अंदर नहीं जा रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर टनों मिट्टी डाल दी गई है। उसका दम घुट रहा था। बचाओ! उसके मुंह से सिर्फ खरखराहट निकली। वो जमीन पर ठीक उसी पोजीशन में गिर पड़ा जिस पोजीशन में वो कंकाल मिला था, घुटने छाती से सटाकर, हाथ मुट्ठी में भींचकर। उसकी मुट्ठी में जमीन की मिट्टी थी, ठीक वैसे ही जैसे उस कंकाल के हाथ में थी। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वर्तमान और अतीत के बीच की दीवार पिघल रही थी। उसे मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि खून और जलती हुई लकड़ी की बदबू आ रही थी। उसे